स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। आज हम देखेंगे बड़ अमावस्या की कहानी, जिसमें पहले हम जानेंगे उसका परिचय और फिर हम सुनेंगे इसकी प्राचीन कथा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ज्येष्ठ की अमावस्या को बड़ की पूजा करते हैं। कई औरतें बरती रात करती हैं। वे 3 दिन उपवास करती हैं। बीच वाले दिन साहगार करती हैं। फिर गाजे बाजे से बड़ के पेड़ की पूजा करती है। वहाँ पीहर वाले बेस भी पहनाते हैं। बड़ की पूजा सिर्फ औरतें ही करती हैं। कई औरतें बड़ की एक टहनी तुड़वा कर मंगवा लेती हैं, फिर उसको जल से भरे एक लोटे में डालकर उसकी पूजा करती हैं। अपने यहाँ भी इसी प्रकार पूजा करते हैं। एक पाटा धोकर उस पर थोड़े गेहूं रखकर उस पर जल से भरा एक लोटा रख देते हैं और उसमें बड़ की एक टहनी डाल देते हैं। टहनी के पत्तों से गहने बनाकर पूजा के समय पहनते हैं। पहले दिन मेहंदी लगा लेते हैं। अमावस्या को हलवा या लापसी बनाते हैं। एक प्लेट में थोड़ा हलवा, रोली, मेहंदी, चावल, लच्छा, पैसे, एक छोटा लोटा, पूजा के लिए जल व थोड़े से गेहूं रख लेवे। होली के दूसरे दिन सावना माता की पूजा करने के बाद कच्चे सूत की कुकड़ी बच जाती है, उसे ठिकाने रख लेते हैं, वह भी पूजा में रख लेवे। थोड़ा सा बिना नमक का कड़ा आटा गूंथ कर आटे का एक दीपक और बड़ बनावे। पूजा के समय दीपक जला लेवे और आटे का बड़ा बड़ चढ़ा देवे। कच्चा सूत और लच्छा मिलाकर बड़ की टहनी पर 7 बार लपेट देवे। गोटे का ओढ़ना ओढ़ कर पूजा करके पत्ते के गहने बनावे। पत्ते के टुकड़े को पान के बीड़े की तरह लपेट कर कच्चा सूत और लच्छा मिलाकर उसके टुकड़े का बीड़ा बांध लेवे और उसे चोटी में ओढ़नी के पल्लू पर नाक की लौंग या नथ और कान बुंदे, चूड़ी, हार आदि में 5-7 स्थानों पर गहने में बांध लेवे। फिर उन्हें खोले नहीं, अपने आप ही खुलकर गिर जाएंगे। नहीं खोले तो दूसरे दिन खोलकर सारी पूजा की सामग्री सहित पीपल में चढ़ा देवे या किसी जलाशय में डाल देवे। पूजा के बाद हलवा या लापसी से बयाना निकालना चाहिए। पूजा करके यह कहानी सुननी चाहिए, जो इस प्रकार है। एक ननद और भाभी बड़ की पूजा करने जाती थी। भाभी मन में कहती, हे बड़ देवता, मुझे बेटा देना। ननद कहती, हे बड़ देवता, जो भाभी को देवे वो मुझे भी देना। बड़ देवता सोचता और परेशान होते कि कुंवारी लड़की को बेटा कैसे दूं। आखिर भाभी को बेटा दिया तो ननद के हाथ में छाला हुआ। उस छाले में से ननद के भी लड़का हुआ। सबको कह दिया कि भाभी के 2 लड़के हुए हैं। एक दिन ननद दोनों लड़कों को पालने में झुला रही थी। भाई खाना खा रहा था। बच्चा रोया तो ननद ने लोरी गाई। दोहा की तरह के बोल में, हल हल रे हलवंती का जाया, सतवंती भाभी छांदा छाया बिना, बाप का लाल जी तू दौड़ कहाँ से आया। भाई ने सुना तो कहा, बहन एक बार फिर कह। ननद ने फिर कहा तो भाई ने पत्नी से पूछा, क्यों जी, ये बाई क्या बोल रही है। भाभी ने कहा, ना समझ है, यूं ही बोल रही है। पर भाई ने हट पकड़ ली तो पत्नी ने सारी बात सच सच कह दी। भाई बच्चे को लेकर बड़ के पास गया और बोला, हे बड़ देवता, इसे वापस ले लो, दुनिया तो इसे पाप का समझेगी। बड़ फट गया और बच्चा बड़ में समा गया। कुछ दिनों बाद भाई ने एक बड़ा यज्ञ किया। बड़े बड़े पंडित बुलवाए। बहुत यत्न किया, यज्ञ में आहुति दी पर जोत नहीं आई। भाई ने पूछताछ करी तो पंडितों ने कहा, तुम्हारा कोई भांजा है, वह आकर आहुति डाले तो जोत आवे और यज्ञ पूर्ण होवे। भाई ने कहा, मेरे कोई भांजा नहीं है, मेरी बहन तो कुंवारी है। पंडितों ने कहा, बड़ देवता का दिया हुआ एक भांजा तुम्हारे है, उसे ही लेकर आओ। सब मिलकर बड़ देवता से विनती करने लगे तो बड़ फाट कर भांजा निकल आया और जाकर यज्ञ में आहुति दी तो जोत आ गई और यज्ञ संपन्न हो गया। घर धन धान्य से भर गया। हे बड़ देवता, ननद भाभी की इच्छा पूरी की और उनका घर धन धान्य से भरा। वैसे ही कथा कहने, सुनने व हुकार देने वाले सबके भरना। इस व्रत का उद्यापन इस तरह से करते हैं। यदि किसी के लड़का हुआ हो या लड़के की शादी हुई हो तो वह उद्यापन करे, तब थोड़े से चावल हल्दी डालकर भिगो देने चाहिए। फिर उन्हें पीस लेना चाहिए। एक तिल्ली पर जरा सी रुई लपेट लेनी चाहिए। फिर उस तिल्ली को चावल के घोल में डुबो डुबो कर वट वृक्ष द्वार पर बनाना चाहिए। बनाना नहीं आता हो तो किताब में दिए गए चित्र की सहायता से बना लेवे। जिसका उद्यापन हो वह खुद न बनाकर दौरानी, जिठानी या ब्राह्मणी या आसपास की किसी सुहागन औरत से बनवाए तो श्रेष्ठ रहता है। बनाने वाली को 5 रुपए व गुड़ या नारियल देना चाहिए या रुपये कम ज्यादा जैसा चाहे दे देवे। एक थाली में
11 स्थान पर हलवा रखे, उस पर एक ब्लाउज और ब्लाउज पीस में रुपए रखे। ब्लाउज पीस गंदा न हो उसके लिए पॉलीथीन में रख लेवे। फिर रोली का छींटा देकर हाथ फेर कर धो के दे देवे। ब्लाउज और पैसे सास या ननद को दे देवे और बाकी हलवा आप आस पास में या रिश्तेदारों में बांट देवे। इसी समय 5 गीत भी गाने चाहिए। औरतों को पहले ही बुलावा देकर बुला लेना चाहिए। एक गीत बर्ड का और 4 बधावे गाने चाहिए। कई लोग ननद भाभी की कथा के स्थान पर और भी कई कथाएं सुनते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही आध्यात्मिक और आत्मिक कहानियों के लिए।